हेलो फ्रेंड्स, एमिनेंट एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको खिलजी वंश के बारे में पढ़ाऊँगी, जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। खिलजी वंश का समय काल था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया था। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैम्यूस की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसका नाम खिलजी वंश होता है। ठीक है, तो कैम्यूस कौन था? कैकुबाद का बेटा था, 3 साल का बेटा, जो उस समय जिसे सुल्तान बना दिया गया था। और कैम्यूस की हत्या किसने की थी? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। ये जो समय था, ये बहुत कम समय के लिए आया था। 30 सालों का छोटा सा ही पीरियड था। खिलजी वंश का पहला शासक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसकी आयु 70 वर्ष की थी जब उसने स्थापना की, यानी सबसे बुजुर्ग दरार व्यक्ति था ये। बुजुर्ग दरार उम्र दरार वाला शासक था ये, जब इसने अपना शासन ग्रहण किया था दिल्ली का। उसने अपना राज्याभिषेक किलो खरी के महल में करवाया। किलो खरी दिल्ली के पास था, इसीलिए उसने किलो खरी दिल्ली के पास था, इसीलिए उसने अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा उसने, अर्थात उत्तर भारत पे तो उसका खिलजी वंश का अधिकार हो चुका था, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में खिलजी वंश का अधिकार नहीं हुआ था। खिलजी वंश का पहला शासक था जिसने दक्षिण क्षेत्रों पे अपना अभियान शुरू किया। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वो शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत का वो शासक कौन था जिसने दक्षिण क्षेत्रों में अपना अभियान शुरू किया? पहला शासक कौन था जिसने ये अभियान शुरू किया? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी क्षेत्र पर अपना अभियान शुरू किया था, तो उस समय देवगिरी पर यादव वंश का शासन चल रहा था। यादव वंश का शासन चल रहा था। उस समय यादव वंश का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। इस अभियान में उसने जीत हासिल की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत हासिल की थी और अपार धन की प्राप्ति की। बहुत सारा धन उसे इस जीत में मिला, लेकिन उसने उस धन में से काफ़ी धन छुपा लिया था, यानी अपने पास छिपाकर रख लिया था। जलाउद्दीन को उसने नहीं बताया। जीत के बाद उसे एहसास होता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को एहसास होता है जीत के बाद कि क्या एहसास होता है? उसे एहसास होता है कि दिल्ली सल्तनत का शासक मुझे बनना चाहिए, यानी अब कौन बनना चाहिए? मुझे ही दिल्ली का शासक होना चाहिए। इसलिए उसने अपने चाचा यानी अपने ससुर, दोनों ही थे उसके, चाचा भी था वो और ससुर भी था, क्योंकि जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी से की थी, तो वो ससुर भी था इस रिश्ते में और अपना उसका चाचा भी था इस रिश्ते में, यानी वो उसका भतीजा था। 1296 में धोखे से उसकी हत्या कर दी। किसकी? जलाउद्दीन की हत्या कर दी। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस तरीके से कहाँ पे की थी उसने हत्या उसकी? कड़ा मानिकपुर में, जो इलाहाबाद के नाम से भी, इलाहाबाद जो आज जो जगह जिस नाम से जानी जाती है वो है इलाहाबाद। ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर में उसकी हत्या करी। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे।
दूसरा शासक कौन से वंश का? खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जो संस्थापक था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा शासक था। इसका समय काल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 से 1316 ईस्वी तक। जन्म 1266 को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ? 1266 में। कहाँ? बंगाल या बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल बांग्लादेश। मृत्यु की जगह व तारीख जनवरी 1316, यानी मृत्यु कब हुई थी? 1316 में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दफनाने की जगह कुतुब कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे दफनाया गया इसको? कुतुब कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। पिता का नाम था शहाबुद्दीन मसूद। क्या नाम था पिता का? शहाबुद्दीन मसूद। राज्याभिषेक हुआ इसका 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक हुआ। बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। इसे हम अली या गुरसास्प के नाम से भी जानते हैं। वास्तविक नाम था इसका, बचपन का नाम। जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद था। जीवन संगनी यानी उसकी पत्नी का नाम मलिका ए जहां जलालुद्दीन की बेटी थी। जब उसने राजगद्दी प्राप्त की तो उसने नई नई चीज़ों का प्रयोग किया, नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नए नए प्रयोग किए, सुधार किए। पहला प्रयोग यानी इसे सिद्धांत भी कह सकते हैं, पहला प्रयोग या सिद्धांत। तो पहला प्रयोग क्या था उसका? राजत्व का सिद्धांत। इसने क्या करा? इसने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। सबसे पहला काम इसने यही किया कि इसने इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन करने से मना कर दिया। उसने खलीफा से कोई भी सुल्तान पद की अनुमति नहीं ली। उसने क्या करा? खलीफाओं से कोई भी सुल्तान पद की अनुमति नहीं ली। जैसे इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान होने की वैधानिक स्वीकृति ली थी, लेकिन इसने नहीं ली, इसने मना कर दिया। उसने कहा धर्म अलग है, प्रशासन करने का तरीका अलग है। यानी उसने कहा कि शासन को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और उसने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे प्रशासन कैसे करना है ये मैं जानता हूँ, मुझे कैसे लोगों को हैंडल करना है। इसलिए उसने किसी भी खलीफा से सुल्तान पद की अनुमति नहीं ली। और तीसरा इसका इसी में था, राजत्व का सिद्धांत में उसने निरंकुश शासन की स्थापना की। निरंकुश का मतलब होता है जो राजा होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। राजा क्या होता है? सिर्फ उसे अपने से मतलब होता है और जनता के बारे में विचार नहीं करता, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचता। सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, अपना भला करना, सिर्फ यही उसकी निरंकुश शासक कहलाते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं। और यही नीति किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। दूसरा इसका सिद्धांत था विद्रोह को दबाने का प्रयास। विद्रोह को दबाने का प्रयास। उसके समय में 4 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए? 4 विद्रोह हुए थे। विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश भी जारी किए। जैसे 4 विद्रोह हुए उसके सामने विद्रोह, उसी तरीके से उन विद्रोहों को दबाने के लिए उसने 4 अध्यादेश दिए, यानी आदेश दिए। 4 उसने नए नए आदेश तैयार किए, नए नए उपाय तैयार किए ताकि ये विद्रोह शांत रहें। और कौन कौन से किए? पहला देखिए, दान, उपहार, पेंशन और वेतन में दी गई भूमि वापस ले ली थी। क्या करा पहले प्रयोग में? उसने पहला अध्यादेश क्या दिया कि जिन लोगों को भी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबसे दान, उपहार और पेंशन
और वेतन के द्वारा जो भूमि दी गई थी उसको उन्होंने वापस ले लिया उसने, और उस भूमि को किस में बदल दिया, खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा का मतलब होता है कि सरकारी भूमि में चेंज कर दिया। दूसरा क्या करा उसने, अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया। गुप्तचर मतलब जो गुप्त सूचनाएं लेकर आते थे, उनको उसने ऐसे ऐसे लोगों का गठन किया, विभाग का गठन किया। विभाग, ठीक है, ऐसा विभाग बनाया जो राजा के लिए काम करते थे गुप्तचर के रूप में। तीसरा प्रयोग किया उसने, शराब, भांग, जुआ आदि पर रोक लगा दी। और इन पे पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया, इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन जगहों पे क्या होता है, लोग इकट्ठे होते थे, अमीर जो लोग थे, सरदार जो लोग थे, वो इकट्ठे होते थे, और ये इकट्ठे होंगे तो उसको डर था कि हो सकता है ये लोग विद्रोह करें, तो विद्रोह ना हो, इसीलिए उसने इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी ना तो इकट्ठे होकर शराब पी सकते थे, भांग भी नहीं, ना जुआ, और कुछ भी इसके अलावा नहीं किया जा सकता था। तो इसके लिए उसने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई इकट्ठा होकर कोई भी काम नहीं करेगा, ना इकट्ठे होंगे, ना विद्रोह होगा। फोर्थ वाला अध्यादेश जारी किया उसने, अमीरों एवं सरदारों के दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध। अब अमीर या जो सरदार होते थे उनकी दावतों पे भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ऐसी जगहों पे क्या होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको डर था कि अगर दावतें बुलाई जाएंगी और विवाह में सगे संबंधी वगैरह आएंगे, बुलाए जाएंगे, तो भी विद्रोह होने के चांस हैं, यानी लोग भड़क सकते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इसीलिए उसने इन चीज़ों को इन लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वे विद्रोह ना कर सके। जो हिंदू अमीर थे, क्योंकि क्या होता है, मुस्लिम जो थे वो तो विद्रोह नहीं करते, लेकिन जो हिंदू थे वो विद्रोह कर सकते थे, तो कठोर नीति के तहत उनको क्या करा, निर्धन बना दिया गया ताकि वो विद्रोह ना कर सके।